हेलो गाइज, माय नेम इज अविराज। इंग्लिश हाउस एकेडमी में आप लोग का फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं मेरे दोस्त। हाउ आर यू गाइज? आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के पढ़ाने जा रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ वर्ब, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज द एक्शन वर्ब, जिसको हम कहते हैं डूइंग वर्ब, और सेकेंड इज द नॉन एक्शन वर्ब, जिसको कहता है स्टेटिव वर्ब। तो चलिए मैं अगले स्लाइड में आप लोग को डिटेल से मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि वर्ब, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है ना। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा और एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्त, जिससे आपके एक्शन और नॉन एक्शन का कंफ्यूज इस वीडियो में मैं आप लोग के क्लियर करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, और ज़रूर क्लियर होगा आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब को मैं कंप्लीट कंफ्यूजन आप लोग को दूर कर दूंगा। तो चलिए मैं अगले स्लाइड में आप लोग के बताना चाहूँगा कि दोस्त आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होता है दोस्त, है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज द एक्शन वर्ब, जिसको कहते हैं हम डूइंग वर्ब, और सेकेंड इज द नॉन एक्शन वर्ब, जिसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, नो एक्शन, यानी जिसमें एक्शन का चर्चा नहीं किया गया हो। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल से। सबसे पहले देखो, यहाँ वर्ब देख रहे हैं आप लोग। वर्ब है, इसमें क्या एक्शन वर्ब है, जिसको कहते हैं डूइंग वर्ब, और दूसरा कौन है नॉन एक्शन वर्ब, जिसको कहते हैं नो एक्शन। नो एक्शन, इसका दूसरा नाम भी आप लोग बोल सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, इसका बोल सकते हो दोस्त। उसके बाद मैं सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक्शन मतलब होता है दोस्त कि जिसमें कोई काम हो रहा है। अगर कोई काम अगर हो रहा है ना, फिजिकल के द्वारा, है ना, फिजिकल एक्शन के द्वारा कोई काम अगर हो रहा है तो एक्शन वर्ब है। जिसमें फिजिकल के द्वारा, शारीरिक क्रिया द्वारा कोई भी एक्शन उसमें नहीं किया गया हो तो नॉन एक्शन के अंतर्गत आता है, अकॉर्डिंग टू आता है दोस्त। तो चलिए मैं आप लोग के बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ डोंट डिस्क्राइब्स फिजिकल एक्शन, जिसमें शारीरिक क्रिया का वर्णन नहीं किया गया हो, जिसमें शारीरिक क्रिया का वर्णन नहीं किया गया हो, वो इज कॉल्ड टू नॉन एक्शन वर्ब कहलाता है मेरे दोस्त। और डोंट यूज देम प्रोग्रेसिव टेंस, इनमें नॉन एक्शन में प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्त। क्या हम नेम में आईएनजी लगाएंगे, ऑक्यूपेशन में आईएनजी लगाएंगे, यानी डॉक्टर में डॉक्टरिंग लगाएगा, लव में लविंग लगाएगा? नहीं, ये सारे चीज़ यूज नहीं होगा नॉन एक्शन में। लेकिन हम फिजिकल एक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्शन में एक्शन भर में कर सकते हैं, और प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल हम एक्शन भर में कर सकते हैं दोस्त। तो नॉन एक्शन का इस्तेमाल दोस्त मैं आज इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल से बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहले क्या नेम है, उसके बाद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यापार व्यवसाय। प्रोफेशन मतलब पेशा होता है दोस्त। क्वालिटी मतलब होता है हर एक आदमी के पास एक अच्छाई होता है, एक बुराई होता है दोस्त, है ना। कंडीशन स्थिति होता है, इमोशन होता है। इस सारे वर्ड के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, EGMR बाज वर्ब, यानी प्रेजेंट और पास्ट। उसके बाद नो एक्शन हम लोग लगा देंगे दोस्त। ये आप लोग के स्ट्रक्चर होगा। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग के बताना चाहूँगा। चलिए मैं अगले स्लाइड में हम लोग जानेंगे। इसके पहले में देखो दोस्त, मैं आप लोग को बताया हूँ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है दोस्त व्यवसाय, व्यापार, जिसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं हो, जिसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं हो। क्या ब्यूटिशियन में डिग्री की कोई ज़रूरत है दोस्त? नहीं, है ना। ब्यूटिशियन हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। ब्यूटिशियन होता है। म्यूजिशियन मतलब संगीतकार होता है। लेबर मतलब शर्म, जिसको तक कहता है मजदूर, है ना। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। कारपेंटर मतलब आप लोग जानते होंगे वर्ड ही इसको कहता है ना। कन्फेक्शनर मतलब जानता है क्या होता है, हलवाई, जिसको कहता है मिठाई बनाने वाला दोस्त। तो ये सारे चीज़ ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है, ठीक ना दोस्त। तो किस प्रकार बनाओगे, जैसे वह एक कारपेंटर है, कैसे बनाओगे, तो ही इज ए कारपेंटर, वह एक सुनार है, तो ही इज ए
गोल्ड स्मिथ, है ना, वह एक लेबर है तो वो क्या बनाएगा, ही इज ए लेबर, है ना। तुम एक म्यूजिशियन हो तो यू आर ए म्यूजिशियन, इस तरह बना दोगे मेरे दोस्त। उसके बाद मैं अगले स्लाइड में बताना चाहूँगा सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्त। उसके बाद होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, जिसमें आपको डिग्री का होना बहुत ज़रूरी। अगर तुम एमबीबीएस बन गए हो तो बिना डिग्री के एमबीबीएस नहीं बन पाओगे दोस्त। अगर डिग्री आपके पास एमबीबीएस के पढ़ा होगा तभी आप एमबीबीएस एक अच्छी डॉक्टर बनोगे, है ना। आईएएस जो होता है डिग्री जरूरत होता है दोस्त। तो ये सारे चीज़ क्या प्रोफेशन के अंतर्गत आता है, टीचर, मास्टर, ट्यूटर, है ना, स्टूडेंट, नर्स, है ना दोस्त। तो जैसे बोलेगा कि वह एक एमबीबीएस है तो ही इज एमबीबीएस, है ना। आप एक नर्स हो, है ना, तो यू आर ए नर्स, है ना। आप एक स्टूडेंट हो तो वो क्या बोलेगा कि यू आर ए स्टूडेंट, है ना। आप एक मास्टर हो, है ना, यू आर ए मास्टर। आप एक शिक्षक हो, है ना, यू आर ए टीचर। इसी प्रकार से आप लोग बनाने की प्रयास करिएगा, क्रिएट सेंटेंस करेगा और बोलने का जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त उतना आपको फायदा होगा। चलिए मैं अगला स्लाइड में आप लोग बताना चाहूँगा। फिर ये आप लोग जानते होंगे, है ना दोस्त, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जानते हो तो गुण, गुण होता है, ठीक है ना दोस्त। मतलब डिसऑनेस्ट मतलब होता है क्या, ईमानदार। डिसऑनेस्ट मतलब क्या, बेईमान, है ना। लॉयल, लॉयल लॉयल मतलब होता है क्या, विश्वसनीय। और डिसलॉयल 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 मतलब होता है क्या, होता है अविश्वसनीय। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब अभिमानी, अभिमानी सो कहता ज्ञान की घमंडी है ना। अस्नोबिस, अस्नोबिस मतलब क्या होता है दोस्त, जिसको पावर की घमंडी होता है। हाउटी, हाउटी मतलब क्या होता है, पैसों की जिसको घमंडी है ना। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब क्या होता है दोस्त, डाउन टू अर्थ मतलब होता है उसका जरा सा भी घमंड नहीं, उसको जरा सा भी घमंड नहीं होता। अगर हो सके तो आप लोग नोट्स जरूर करिएगा। अस्टेंजी, अस्टेंजी मतलब होता है दोस्त कि सोच समझ कर पैसा खर्च करना, सोच समझ कर पैसा खर्च करना, अस्टेंजी उसको बोलता है ना। माइजर मतलब कंजूस, है ना, बहुत कंजूस आदमी है ना, ही इज ए माइजर, है ना। लाइवली, लाइवली मतलब होता है दोस्त धुआंधार, पैसा खत्म करो, उड़ावो। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब भी होता है क्या, फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, इसका मतलब ही कंजूस होता है ना। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है क्या, खर्चीला, है ना। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है पैसा खर्च करना, एक्स्ट्रा वैगेंट, है ना। वर्क शाय मतलब काम करने में शर्म उसको आ रहा, यानी वर्क शाय, शाय में शर्मिला। जॉयफुल मतलब आनंद है, इंजॉय कर रहा, है ना, आनंद कर रहा। तो आप लोग समझ गए हो दोस्त, ये क्वालिटी के अंतर्गत आता है। जैसे है ना, आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति लगा देगा तो गलत होगा। जैसे आप ईमानदार हो तो यू आर ए ऑनेस्ट, आप ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, है ना। आप बेईमान थे, यू वर डिसऑनेस्ट। आप अविश्वसनीय है ना, तो यू आर लॉयल, है ना। एरोगेंट, है ना, वह घमंडी था तो ही वाज एरोगेंट, है ना। वह अस्टेंजी है, वह अस्टेंजी मतलब होता है ना, वह भी मतलब क्या, अस्टेंजी मतलब होता है दोस्त कि सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति, है ना, ये बोल सकते हो दोस्त। फरूगल, यू आर एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब वह बहुत खर्चीला है ना। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो दोस्त। उसके बाद मैं चलना चाहूँगा, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है स्थिति, स्थिति मतलब होता है दोस्त कोई व्यक्ति क्या चीज़ है ना, कोई व्यक्ति खुश है ना, हैप्पी है, कोई व्यक्ति दुखी है दोस्त। हर एक व्यक्ति का स्थिति आता है दोस्त। तो हैप्पी मतलब क्या, खुशी। एंग्री मतलब क्या, क्रोध। कंफ्यूज मतलब होता कंफ्यूज हो गया, है ना। सैड, उदास। सिक मतलब बीमार। डिप्रेस मतलब होता है दोस्त, डिप्रेस मतलब होता है कि चिंतित करा, चिंतित, है ना। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, है ना। टायर्ड मतलब थका हुआ। एक्साइटेड मतलब होता पूरा थक गया। एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब होता है क्या दोस्त, एक्साइटेड मतलब निराशा, एक्साइटेड है व्यक्ति, है ना। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म। तो आप लोग समझ गया, कंडीशन के लिए हम नॉन एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो दोस्त, है ना। जैसे वह क्रोध है, ही इज एंग्री, है ना। आप कंफ्यूज हो, यू आर कंफ्यूज, है ना। आप क्या आप खुशी हो, क्या आप खुशी हैं, है ना, तो आर यू हैप्पी, है ना। क्या वह दुखी है ना, इज ही सैड, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं क्या वो डिप्रेस्ड है ना।
एंड आर यू डिप्रेस्ड। इस तरह से आप लोग सेंटेंस क्रिएट करके बनाओगे दोस्त। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इमोशन, इमोशन मतलब होता है क्या, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इमोशन होता है, जिसको लव लव कहते हैं, प्यार, हैट, डिसलाइक, लाइक, है ना, पसंद और नापसंद। ये सारे चीज़ क्या नॉन एक्शन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई लविंग नहीं बोल सकता, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना, वह उससे प्यार करता है, तो ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू बोलेगा, नहीं कि आई हेटिंग यू बोल सकता। प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल नहीं होता नॉन एक्शन वर्ब में दोस्त। उसके बाद में लाइक, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ, इस तरह से तुम बोल सकते हो दोस्त सेंटेंस में। उसके बाद सेंसेस, सेंसेस मतलब होता है दोस्त सेंस, मतलब उसका सेंस क्या, स्मेल, स्मेल मतलब सूंघना, है ना, टेस्ट मतलब स्वादिष्ट होता है, हियर मतलब भी सुनना होता है दोस्त। तो चलिए मैं सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले आया क्या दोस्त, सबसे पहले आएगा टाइम वर्ड। क्या आता है, टाइम वर्ड, यानी जिसको कहता है हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नो एक्शन, है ना, नॉन एक्शन को हम क्या करेंगे, नो एक्शन। उसके बाद जैसे आर यू, जितना भी कुछ भी हो तो आर यू लगा दो, आर यू के बाद नॉन एक्शन लगा दो, आई एम के बाद नॉन एक्शन लगा दो, आई एम नोट के बाद नॉन एक्शन। जैसे आर यू स्टूडेंट, आर यू आर स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो, आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, है ना। जैसे तुम बोल सकते हो, है ना, आर यू हैप्पी, है ना, क्या आप खुश हो, यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। इसी तरह से आपको सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा दोस्त, और बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा दोस्त। उसके बाद आप लोग बनाएंगे इससे, जैसे इज के बाद ही या सी के बाद नॉन एक्शन लगाओगे। उसके बाद ही सी के बाद इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉन एक्शन लगाएंगे। ही सी के बाद इज के बाद नोट, नोट के बाद नॉन एक्शन लगाएंगे। जैसे इज ही आ टीचर, क्या हुआ एक शिक्षक है, क्या हुआ एक शिक्षक है ना, तो ही इज आ टीचर, हुआ एक शिक्षक है। ही इज नोट आ टीचर, हुआ एक शिक्षक नहीं, है ना। जैसे बोलेंगे आप लोग बनाइएगा, जैसे हुआ कंफ्यूज है, हुआ कंफ्यूज है तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ कंफ्यूज है, इज ही कंफ्यूज, ही इज कंफ्यूज, हुआ कंफ्यूज है, ही इज नॉट कंफ्यूज, हुआ कंफ्यूज नहीं। तो इसी तरह से आप लोग सेंटेंस को क्रिएट करना। चलिए मैं फिर से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, या या डिस्को डांस हो रहा है। देखो यहाँ टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर यू नो एक्शन, आई वाज नो एक्शन, आई वाज नोट एक्शन। जैसे वर यू लक्की, क्या आप भाग्यशाली हो, क्या आप भाग्यशाली थे, यस आई वाज लकी, हाँ मैं भाग्यशाली था, आई वाज नोट लकी, मैं भाग्यशाली नहीं था, है ना। जैसे क्या बोलेंगे, है ना, वर यू वर यू सरप्राइज, क्या आप आश्चर्यचकित हो, आश्चर्यचकित थे, यस आई वाज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्यचकित था, आश्चर्यचकित था, है ना। आई वाज नोट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं था। उसके बाद वाज के बाद ही या सी के बाद नॉन एक्शन लगाएंगे। उसके बाद ही और सी के बाद वाज, वाज के बाद नो एक्शन लगाएंगे। उसके बाद में ही सी के बाद वाज के बाद नोट के बाद नो एक्शन लगाएंगे। जैसे वाज ही गोल्ड स्मिथ, क्या वह सुनार था, ही वॉज गोल्ड स्मिथ, वह सुनार था, ही वॉज नॉट गोल्ड स्मिथ, वह सुनार नहीं था। इसी तरह से आप लोग के सेंटेंस को क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके बाद मैं चलना चाहूँगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ देखो कि आर यू कारपेंटर, क्या आप कारपेंटर है, यस आई एम कारपेंटर, हाँ मैं कारपेंटर हूँ, बट लेकिन ही इज नॉट कारपेंटर, लेकिन वह कारपेंटर नहीं है ना। आर यू ब्यूटिशियन, क्या आप ब्यूटिशियन हो, यस आई एम ब्यूटिशियन, हाँ मैं ब्यूटिशियन हूँ, बट ही इज नॉट ब्यूटिशियन, लेकिन वह ब्यूटिशियन नहीं है। आर यू डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं, यस आई एम ए डॉक्टर, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, बट ही इज नॉट अ डॉक्टर, लेकिन वह डॉक्टर नहीं। वर यू ऑनेस्ट, क्या तुम ईमानदार थे, यस आई वॉज ऑनेस्ट, हाँ मैं ईमानदार था, बट ही वॉज नॉट ऑनेस्ट,
लेकिन वह ईमानदार नहीं था। वर यू एरोगेंट, क्या आप अभिमानी थे? यस, यहाँ यस होगा लेकिन यार चलो कोई बात नहीं, यस कर देना यहाँ। आई वॉज एरोगेंट, मैं अभिमानी था, बट ही वॉज नॉट एरोगेंट, वह अभिमानी नहीं था। वर यू हैप्पी, क्या आप खुश थे? यस, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं था। इसी तरह से आप लोग सेंटेंस को क्रिएट करना है दोस्त। ये नॉन एक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया दोस्त, तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। यानी एक्शन मतलब होता है दोस्त कि काम करने वाला कोई काम जो फिजिकल के द्वारा हो रहा है दोस्तों, तो वह एक्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिसमें फिजिकल वर्क का काम उपयोग नहीं किया गया हो, डिस्क्राइब नहीं किया गया हो, तो नॉन एक्शन के वर्क के अंतर्गत आता है दोस्त। जैसे वह तैर रहा, तो ही स्विमिंग। स्विमिंग क्या एक एक्सरसाइज है, फिजिकल के द्वारा अगर हम पैर नहीं चलाएंगे, हाथ नहीं चलाएंगे, तो मैं तैर सकता हूँ? नहीं तैर सकता हूँ दोस्त। तो वी कांट पॉसिबल है ना, ये संभव नहीं है। जैसे वह डांस कर रहा, तो ही इज डांसिंग, प्रोग्रेसिव टेंस लगा सकते हो नॉन एक्शन में, लेकिन तुम नॉन एक्शन में नहीं लगा सकते हो, है ना। जैसे डांस कर रहा, डांस है क्या एक्शन वर्ब, नोट आ नॉन एक्शन वर्ब। तो डांस करना भी फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है ना, पैर चलाना पड़ता है ना, हाथ चलाना पड़ता है ना, पूरा शरीर का कंपन एक्सरसाइज होता है, तो वो एक्शन के अंतर्गत आता है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आप लोग के बताना चाहता हूँ दोस्त कि कंडीशन के मतलब स्थिति, कंडीशन मतलब हैप्पी, हैप्पी मतलब वो कोई खुश है, कोई दुखी है ना। हंगरी है, हंगरी मतलब होता है क्या भूखा। एंग्री, एंग्री मतलब क्या क्रोध। सरप्राइज, डिप्रेस, टायर्ड, एक्साइटेड, ड्रेन, एक्साइटेड, कोल्ड, हॉट, ये सब क्या, इस सब सारे चीज़ पर आप लोग बनाना है। तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा दोस्त। अगर आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आप लोग की अच्छी तरह से मैं आप लोग का स्पीकर बनाऊंगा, और आप लोग को इंग्लिश ज़रूर समझ में आएगा दोस्त। अभी थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो मुझ में भी है, लेकिन बहुत क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग।